प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। Dear friends, I greet you all in the name of Jesus. आप सब लोग कैसे हैं और आपके परिवार कैसे हैं? How are you all and how is your family? मुझे आशा और भरोसा है कि आप और आपके परिवार ठीक है। I hope and believe that you and your family is doing good. और ये समय है कि हम मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कर सके। Now this is the time we would like to praise and worship God. उस महान परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा है कि जहाँ 2 या 3 लोग एकत्रित होते हैं, उनके बीच में वो यीशु मसीह मौजूद रहते हैं। For it is written in His holy scripture that where there are 2 or 3 gathered by His name, in midst of them there is Jesus present. आज आपके सामने लाइव आने का कारण है कि भारतवर्ष में दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी की बीमारी बढ़ती जा रही है, वायरस बढ़ता जा रहा है। उसके लिए आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। Now today I've been live again in front of you. The reason is that in India there is coronavirus growing more and more. People are getting positive every day. जब भी लोगों ने प्रार्थना किया है, उसकी प्रार्थना के प्रति परमेश्वर ने जवाब दिया है और इस महामारी से लोगों को बचाया है। बाइबल इस बात का गवाह है, दुनिया में करोड़ों ऐसे गवाहियां भी हैं। Now, whenever people prayed, it is written that there is a testimonies, there are things Scripture says that God answered their prayers and took away their diseases, problems from them. परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, उसके लिए तमाम चीजें संभव है, बशर्ते यह है कि जो उस पर विश्वास करते हैं। Now, for God, nothing is impossible. Everything is possible for God, but the condition is that you should believe, you should have the trust in Him. दोस्तों, ये समय है कि हम लोग मिलकर प्रार्थना करें हमारे भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए। Now, friends, this is the time we would like to pray for India and for entire nation. प्रभु के सेवक होने के नाते बिशप विजय राव, मैं और मेरी बेटी एस्तेर रानी और मेरा बेटा फिलिप, हम तीनों मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। I, being the servant of God, me, Bishop Vijay Rao, and my daughter Esther Rani, we would like to pray. और जितने लोग आप लाइव देख रहे हैं और लाइव आएंगे, आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। And people, those who will watch this or coming online watching this, I would like to welcome you all in Jesus' और name. ये अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। Come, let us all close our eyes and we pray. हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, Our Heavenly Father, आपकी हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं। we praise and thank you आपका पवित्र वचन ये कहता for है, your holy word says जब भी that तुम प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और जवाब दूंगा। whenever you will pray unto me, I will listen to your prayers and answer them. पृथ्वी आकाश के मालिक, मैं तेरे पवित्र नाम से तेरे शरण में इस समय आता हूँ। You, the owner, master, creator of heavens and earth, I come to your presence in your name. प्रभु, तूने कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर हूँ। Lord, you said that I'm the God who listens to your prayers. सर्वशक्तिमान, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हमारे भारतवर्ष के लिए प्रभु, जो कल के डेट के अंदर प्रभु 27,000 के आसपास लोग आए हैं पॉजिटिव। Father God, I pray, the Almighty God, I pray about the rate, about the positive cases. Yesterday's which were 27,000. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आप कंट्रोल करें प्रभु। जो भी गुनाह अपराध परमेश्वर पिता दुनिया में पाप बढ़ता है, तब तो बीमारियों को भेजता है, ऐसा तेरा कलाम कहता है प्रभु। हम पूरे विश्व के लिए क्षमा मांगते हैं, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर और हर एक परमेश्वर पिता देश विदेशों को प्रभु तू चंगा कर परमेश्वर, ताकि मिलकर तेरी स्तुति और प्रशंसा को गा सके, तेरी महिमा को गा सके, तेरे नाम को ऊंचा कर सके परमेश्वर। Father God, we pray that it is written, and Father, it had happened that whenever people did wrong, when the evil grew, when the wickedness was fully grown on this earth, you brought diseases, you brought plagues over the people. And Father, we pray, let there be no more wickedness, let there be no more sins, let there be peace and harmony all around. प्रभु, आप रहम करें। Lord, you be merciful. हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रभु श्री नरेंद्र मोदी जी पर और हमारे देश के राष्ट्रपति प्रभु श्री रामनाथ कोविंद जी पर परमेश्वर पिता, हमारे देश के तमाम चीफ मिनिस्टरों पर प्रभु, केजरीवाल से लेकर परमेश्वर पिता जगन मोहन रेड्डी तक प्रभु, आपकी दया और आपकी आशीष बनी रहे प्रभु। Father God, we pray at this moment for our country's Prime Minister Honorable Narendra Modi, for our Honorable President Ramnath Kovind, and for all the chief minister. Let it be the Honorable Kejriwal to Honorable Jagan Mohan Reddy. We pray for all of them. Let your mercy, kindness be upon them. आपकी दया और आपकी आशीष प्रभु पूरे विश्व में बनी रहे। Let your kindness let your blessings be over the nation. देश के तमाम आर्मी को, पुलिस को, डॉक्टर्स को प्रभु, सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ताओं पर तेरी आशीष बनी रहे।
परमेश्वर। Father, we pray let there be your blessings on all the leaders and for all the social workers, leaders and religious leaders, on everybody. प्रभु आप रहम करें, Lord, you be merciful. सहायता करें, You help, अपनी Father. शक्ति से भरे प्रभु, You fill with अपने your अभिषेक से strength. भरे You प्रभु, fill with your अपनी anointing. बातों से भरे Fill प्रभु। with your word. पिताजी आप चंगाई करें प्रभु। Father, you heal. यीशु आपका धन्यवाद, Jesus, we thank आपने you. प्रार्थना सुनी, For you heard our prayer. यीशु के पवित्र नाम The में holy name of इस समय हम Jesus. प्रार्थना करते हैं We pray at this moment न्यूजीलैंड के लिए, for New फिजी Zealand, के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रभु, कनाडा के लिए प्रभु, परमेश्वर तमाम यूरोपियन कंट्रीज के लिए प्रभु, तमाम परमेश्वर एशियन कंट्रीज के लिए प्रभु, तमाम ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में तेरी आशीष और तेरी कृपा परमेश्वर, तेरी चंगाई और छुटकारा पूरे विश्व में बना रहे। we pray in the name of Jesus for all these countries. In the name of Jesus, let there be your kindness, mercy, blessings, your peace with all of these countries, with everyone. धन्यवाद हो यीशु, आपने प्रार्थना सुनी, Thank you, Jesus, for you heard our यीशु prayer. के प्रार्थना में मांगते हैं, In the name of Jesus, we ask. आमीन, Amen. आमीन। Amen. दोस्तों थैंक यू आप सब लोग लाइव आने के लिए और इस प्रोग्राम को देखने के लिए। Thank you, dear friends, for you came online and for watching this program. आइए हम लोग एक गीत गाते हुए उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें। Come, let us all sing this song, praise and worship and thank God. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति
विश्वासी हैं, you and us who are believers, आप और हम जो प्रभु यीशु मसीह का भय और भक्ति में चलते हैं, you and us who walk in the fear and in the presence of God, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो हमसे नफरत करते हैं, हमसे लड़ते हैं, हमें भला बुरा कहते हैं। now it is our responsibility to pray for those people, those who hate us, those who think bad about us, or those who speak bad about us in rumors and all. उन पर भी यीशु कृपा करना, उन पर भी यीशु कृपा करना, वो है तेरी संतान, वो है तेरी संतान, वो तेरा यीशु नाम, शामिल है यीशु कहता है, Look at John chapter 1 verse 12 it says, अध्याय 3 के वचन 16 में कहता है, chapter 3 verse 16 it says, यदि रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 का वचन 9 पढ़ते हैं तो लिखा है, and if we read the book of Romans chapter 5 verse 9 it is written, भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, book of Psalms it is जो उसकी तरफ को देखता वो कभी लज्जित नहीं होता और जो उस पर विश्वास रखता वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। the one who looks upon him, who looks to him is never ashamed, and the one who is the children of God, he blesses them. जो कोई उस पर विश्वास लाए, जो कोई उस पर ईमान लाए, पाए उसका उजियार, पाए उसका उजियार। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। Dear friends, I welcome you all in the holy name of Jesus. आइए आज मैं कुछ बातों की ओर। दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। Dear friends, I welcome you all in the name of Jesus to this program. आइए हम लोग मिलकर कुछ बातों को परमेश्वर की सीखें, जिस प्रकार से यीशु ने अद्भुत काम इस दुनिया में किए हैं। Come, let us all read and see the work of God, works of Christ He did while He was on this earth. यदि पवित्र बाइबल को हम लोग चमत्कारी पुस्तक कहने में कोई दो राय की बात नहीं होनी चाहिए। And there should be no doubt or no
no doubt to say that the Holy Bible is the book of miracles. यानी कि अद्भुत कार्यों के विषय में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, Which means when we read about the miracles in the Holy Bible, और उन चीजों को जब हम पढ़ते हैं तब हम सीखते हैं कि किस प्रकार से मसीह यीशु ने अद्भुत कार्य किए हैं। and when we read them, then we get to learn that how Jesus did the miraculous things in the Bible. चाहे यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शुद्ध करने के विषय में, Let it be the purification or healing the lepers or cleaning them. चाहे वो देखा जाए तो मिर्गी की बीमारी, लेप्रेसी की बीमारी को ठीक करने में हो, Let it be the miracle of cleaning the unclean people like leprosy, चाहे disease मुर्दों and को all. जिंदा करने में हो, Let it be the bringing the dead one to the life again. बड़े बड़े आश्चर्य कार्य प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं जो कर दिखाए हैं। And we get to see big miraculous things in the life of Jesus which he did on this earth. यदि हम लोग पवित्र बाइबल के अंदर एक शब्द को पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब अध्याय 10 के वचन 38 में, And if we read in the Holy Bible, book of Acts chapter 10 verse 38, यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि over here it says, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वे भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for good was with them. यानी कि इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह शैतान के दबाए हुए लोग, कुचले हुए लोग, यानी कि शैतान मतलब बीमारी, समस्याएं, संकट, अपवित्रता, अशुद्धता में जो पड़े हुए लोग हैं। Over here we see that how Jesus healed the oppressed one. Here the oppressed means the people, those who were with the sickness, disease, in the unspirituality, in the unclean things, or in the wickedness. How God healed them, that how God Jesus gave them a new life. यहाँ पर कहता है किस रीति से यीशु ने उन लोगों को चंगाई दी। Over here it is written that how Jesus healed them. किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें आजादगी दी। Then in what way God gave them the freedom. किस प्रकार से परमेश्वर ने उन लोगों को यीशु के जरिए लोगों को आजाद किया। That how God made people, how God gave the liberty to people through Jesus. यदि हम लोग पवित्र बाइबल में देखें, कुबड़ी स्त्री थी जो लगभग अपने पूरे जीवन काल में देखा जाता है वो कुबड़ेपन से नहीं उभारी थी। And if we see a certain woman with her disease, in her entire life there was nobody to heal her. जब यीशु ने उस औरत को देखा और उसे चंगाई दी और कहा कि जा अब तू चंगी हो जा। And when Jesus saw her, Jesus said to her, "Now you go, for you are healed." मैं ऐसे ही एक स्त्री के बारे में कहना चाहता हूँ। And today I just want to preach about that such lady. यदि पवित्र बाइबल में देखते हैं, If we see in the Holy Bible, मार्कुस की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 25वें वचन में, Gospel of Mark chapter 5 verse 25 we read. आइए हम लोग इस पद को पढ़ें और परमेश्वर की महिमा हो। Come, let us all read and God be glorified. एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यस्त में करने में, और उसको कुछ भी लाभ नहीं था, परंतु और भी वो रोगी होती चली गई। Now, a certain woman who had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians, she had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. यहाँ पर एक स्त्री है। Over here there is a certain lady. लगभग उसके जीवन में बीमारी 12 वर्षों से है। And now this certain disease in her body is from 12 years. बाइबल कहती है वो स्त्री केवल एक जगह नहीं गई, वो बहुत सी जगहों में जाकर अपनी बीमारी का इलाज ढूंढती रही। And the Bible says that this lady didn't even went only to one person, but went to many physicians, many doctors, and spent all that she had. हमारे भारतवर्ष में देखा जाए तो बहुत से लोग हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, वैद्य बदलते हैं, दवाइयाँ बदलते हैं, तरह तरह की कोशिश करते हैं कि उस बीमारी से, उस समस्याओं से बाहर निकले। And if you see in our India, if there is a disease, people go to hospital, they go to many big hospitals, they go to physicians and everything, just to get rid from this disease, just to get healed. यहाँ पर भी एक स्त्री है, Over here is also वो भी something. 12
साल से लगभग उसकी बीमारी जो खत्म नहीं हुई, उसको लहू बहने की बीमारी जो लगी पड़ी है, वो जगह जगह जा रही है, अपना धन अपनी संपत्ति को वो डॉक्टरों पर उड़ा रही है। Now this certain woman had a flow of blood for 12 years and she's going to many doctors, many physicians and spending whatever she's having. मेरे अजीजों, My dear friends, 12 साल कम नहीं होते हैं। now 12 years is not less. 12 साल किसी स्त्री के शरीर से लहू बहता चला जाए तो उसकी शरीर या उसका तबीयत क्या हालत हो सकती है, हम लोग सोच सकते हैं। And if there is a woman who is having a flow of blood from 12 years, and we can imagine how painful this disease is for her. जगह जगह उसने इलाज करवाया, जगह जगह अपने पैसे को खराब किया और वो ठीक होने की उम्मीद में बहुत सी जगहों में गई। जब उसको ठीक नहीं हो पाया, वो निराश होकर अपने घर में पड़ी थी। She went to many places, many physicians, many people, and she gave whatever she had, all the possessions and everything. But when she had no relief, and even the disease grew worse more and more. लिखा है उसने बहुत दुख उठाया और उसकी बीमारी कम होने के बजाय उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। It is written, and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but the disease grew worse. जीवन में क्या करे समझ में नहीं आ रहा Did not है। understand what to do in the life. उसका पति, उसके बच्चे, उसके परिवार भी उसके साथ में नहीं हो सकते। Now his husband, her children, her family members couldn't be along with her together. यदि हम लोग पवित्र बाइबल में देखा जाए तो हम लोग लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 15 के वचन 25 से लेकर 30 तक पढ़ते हैं तो And if you read in the Holy Bible, book of Leviticus chapter 15 to verse 25, if you read this, ऐसी स्त्री को उसके अपने समाज से दूर रखने की जरूरत हो जाती है। now such women who has the disease of blood flowing, now she is to be kept away from the society. उसको अपने जगह से, अपने लोगों से दूर कमरे में रखना है। Now she needs to be away, she needs to be kept away from her community, her people. यदि आज कोरोना वायरस किसी को हो जाता है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। And if today, if somebody is suffering with the coronavirus, he or she needs to get quarantined for 15 or 14 days. यदि कोई भी ऐसा सिम्टम उसमें पाया जाता है तो उसको एक कमरे में रहना है, उसको जो भी डॉक्टर की ओर से प्रिकॉशन कहा गया उसको इस्तेमाल करना है। 14 दिन तक उसको अकेले में यानी कि अलग रहने की जरूरत है। Now that particular person who is having the symptoms of this coronavirus or is suffering with this virus needs to be away. Needs to be kept away or in the quarantine for 15 or 14 days and needs to take all the precautions, all the medicines and all the exercises set by the doctors for them. और यदि ज्यादा सीरियस है तो हॉस्पिटल में जाना, वेंटिलेटर पे लगाना, तरह तरह के उसके लिए ट्रीटमेंट है। And if it is getting worse, more serious, then he or she needs to be shifted to the hospital in the ventilators and need to get a special treatment. यदि हम लोग लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 15 का वचन 25वें पद को पढ़ते हैं तो And if we read Leviticus chapter 15 verse 25, यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक श्रीमती रहे तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वे अशुद्ध ठहरी रहे। if a woman has a discharge of blood for many days other than at the time of her customary impurity, or if it runs beyond her usual time of impurity, all the days of her unclean discharge shall be as the days of her customary impurity. She shall be unclean. यहाँ लिखा है 26वें पद में, उसके श्रीमती रहने के सब दिनों में जिस बिछोने पर वे लेटे वे सब उसके मासिक धर्म के बिछोने के सामने ठहरे, और जिस वस्तुओं पर वे बैठी हो वे उसके श्रीमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे। Every bed on which she lies, all the days of her discharge shall be to her as the bed of her impurity, and whatever she sits on shall be unclean, as the uncleanness of her impurity.
और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वे अशुद्ध ठहरे, इसलिए वे अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। Whoever touches those things shall be unclean. He shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening. यहाँ पर देखिएगा Over here if we see किस प्रकार का वहाँ पर एक बंधन या किस प्रकार का वहाँ पर क्वारंटाइन का सिस्टम बनाया जा look रहा what है। kind of we can say kind of imprisonment or what kind of quarantine we can say for her. ये बातें तब की है जब इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से 430 वर्ष की गुलामी से परमेश्वर ने 40 सालों की यात्रा कंप्लीट करके लेकर सियोन यानी कि इजराइल देश में लेकर आए। उस समय इजरायली लोगों को किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना है, किस प्रकार से समाज में रहना है, तब परमेश्वर ने कानून बना कर दिए। Now these were the we can say the commandments, the things to be practiced by the Israelites who were first a slave in Egypt and were brought, they came out of the slavery from the Egypt, and this was the commandments given by God to the children of Israel, that how they should live, how they should practice all these commandments. आज के दिनों में देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री की बात हो या राष्ट्रपति जी की बात हो या हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर की बात हो, तो वो सर्वोपरि है, यानी कि सबसे अधिक उसको मानना है। Now, if we see in these days, we can see the prime ministers, the presidents, honorable chief ministers, and everyone. Now, these persons are VIP. We can say they are very important person. उसी प्रकार से उन दिनों में उनके लिए सर्वोपरि परमेश्वर था। Now, in those days, there was one great leader for them, one God. He was the God. अब ये सोचे, वो जिस चीजों को छूती है वो चीज जो है अशुद्ध बन जाती है, वो जिस जगह पर बैठ जाती है वो जगह शुद्ध हो जाती है। यदि गलती से कोई व्यक्ति ऐसे स्त्री को छूता है तो वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। उसे शाम तक अशुद्ध रहना, स्नान करना, कपड़े धोना, तरह तरह की चीजें हैं। Now over here if we see, if such an unclean woman who is having her flow of blood beyond the usual days, beyond the usual time, if she is sitting at a certain place or touching a certain thing, it is unclean, and she needs to practice all the rituals all the commandments and everything over here as is written. आज के दिनों में तो कम से कम लोग समझते हैं कि ये समस्या है इसके लिए, लेकिन उन दिनों में अशुद्ध का नाम दे दिया, यानी कि वो अपवित्र है, उसको समाज से, घर से, लोगों से, चीजों से दूर रखना है। Now in these days, during this generation, we get to see, we understand the thing that it is just a problem. The thing which needs to be done, and so we can understand it. But in those days, they had no such understanding, so they kept such women away from their usual people, from their people and from their relatives. इस प्रकार की भयंकर समस्या मानी जाती थी लहू बहने की बीमारी। Now this problem was considered as dangerous or really force kind of disease we can say. और यदि हम लोग लेवियों की पुस्तक अध्याय 15 के वचन 29 और 30 में पढ़ते हैं तो, and if we read the book of Leviticus chapter 15 verse 29 and 30, यानी कि उसके लिए जब वो ठीक हो जाए, 7 दिन से ज्यादा उसका मासिक धर्म बहने की बीमारी यानी कि वो रोग होता है, तो उसको 7 दिन के बाद पाप बलि चढ़ाना पड़ेगा। Now, if after this unclean disease, if it is over, it is done in all those 7 days, then she needs to sacrifice the burnt offering of this disease. देखिए क्या कहता है यहाँ पर। Let us all see what it says. फिर 8वें दिन वे 2 पंडुक या कबूतरी को दे, दो बच्चों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाएं, तब याजक एक पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए, और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म के अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित भी करे। And on the 8th day she shall take for herself 2 turtle doves or 2 young pigeons, and bring them to the priest to the door of the tabernacle,
of meeting. Then the priest shall offer the one as a sin offering, and the other as a burnt offering, and the priest shall make atonement for her before the Lord for the discharge of her uncleanness. यानी कि इस बात को सोचने की जरूरत है, Which means we have to think about यानी it. कि किस प्रकार के अपराध की श्रेणी में ये बीमारी आती थी। Look, what kind of, we can say, people used to count this disease. इसलिए स्त्री अपना पूरा धन संपत्ति सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गई इस बीमारी से ठीक होने के लिए। That is why this woman is ready to spend her everything just to get the healing, just to get cured from this disease. इसलिए जहाँ कहीं भी डॉक्टर मिलते हैं, जहाँ कहीं भी वैद्य मिलते हैं, जिसने जैसी दवाई कही वो वैसे ही भागने के लिए मजबूर Now, है। wherever she used to find the doctors, wherever she used to find the physicians, she was ready to follow them. She was ready to walk after them, take all their whatever they say. कोई तो मेरी मदद करे, Someone will help. कोई तो मेरी सहायता करे, Someone will help me. कोई तो मुझे बचा ले, At least someone will कोई protect तो me. मेरा उद्धार करे, At least someone will give me the salvation. कोई तो मुझे मोक्ष की ओर लेकर At least जाए। someone will take me to the eternal मरने के life. अलावा उसके पास रास्ता She नहीं। had no option rather than to die. मेरे दोस्तों, My dear friends, उसने यीशु की चर्चा सुनी now she heard about कि Jesus. यीशु चंगा करता है, Jesus heals. यीशु छुटकारा देता है, Jesus gives the यीशु deliverance. जीवन दान देता है, Jesus gives the life. यीशु लोगों को ठीक कर रहा है। Jesus is healing people. उसने यीशु की चर्चा सुनी। She heard the rumor of Jesus. मेरे अजीजों, My dear हो friends, सकता है आपके जीवन में भी कोई समस्या हो, she heard about Jesus. Maybe there is a problem in your life. हो सकता है आपके जीवन में भी कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई संकट आपके जीवन में भी हो। Maybe there is some problem, difficulty or troubles in your life also. आपने भी बहुत जगहों में इलाज के लिए गुहार लगाई हो। Maybe you would have also got the appointment at many places for the treatment. हो सकता है आपने कई जगहों में जाकर आपने भी कोशिश की हो कि अपनी महामारी से, अपने बीमारियों से, अपनी समस्याओं से, अपनी संकटों से बाहर निकलने के लिए आपने भी कोशिश किया हो। Now you would have also tried to get out of this disease, to come out of this problem at many places, near many doctors, many hospitals. यदि आपके जीवन में चंगाई नहीं मिली हो, But if in your life there is no आप healing, ठीक नहीं हो पाए हो, and if you are not still cured, प्रभु का सेवक होने के नाते मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। I, being the servant of God, would like to request you one thing. आप एक बार यीशु पर भी विश्वास करें, You, at least one time, believe in Jesus. जिसने इस 12 साल की लहू बहने की बीमारी को चंगा करने वाला यीशु है, वो आपकी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। Now the Jesus who cured this woman who had a flow of blood for 12 years can also heal you. मेरे अजीजों, My dear friends, यहाँ पर लिखा हुआ है over here it is written, अध्याय 5 के वचन 27वें पद के अंदर, chapter 5 verse 27, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्रों को छू लिया। when she heard about Jesus, she came behind him to in the crowd and touched his garment. याद रखिएगा, Remember. यदि किसी को पता चल जाए इसको लहू बहने की बीमारी है तो लोग उसे पत्थरों से मार देंगे। If somebody will come to know that this particular woman is having the flow of blood, then she will be, beaten with the rocks, with the stones. यदि किसी को पता चल जाए कि ये व्यक्ति, ये स्त्री अशुद्ध है, If somebody gets to know that this woman is unclean, ये स्त्री अशुद्धता में जिंदगी को बिता रही है, that this woman is spending her life in uncleanness, यदि किसी को पता चल जाएगा तो उसको मार देंगे। and if somebody comes to know this, they will kill her. इसलिए वो पीछे से आ रही है, That is why she's coming behind. डरती हुई, कपकपाती हुई। She's fearing, scaring in her heart. ये पूरे जगत के पापों को क्षमा करने वाला प्रभु है। That this is the God who forgives the world's sins. इसके लिए कोई भी महामारी कोई बड़ी नहीं है। There is no disease, bigger for him. इस यीशु के लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। Now for this Jesus, nothing is great, nothing is impossible. इस यीशु के लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है। Now for this Jesus, there is no sickness great. ये मेरी भी बीमारी ठीक कर सकता He can also cure my है। ये disease. शायद मुझ पर भी रहम कर सकता है। Maybe he will be merciful to me वो also. दिन प्रतिदिन यीशु की चर्चा को सुन रही Now she है। is listening about Jesus day by day.
आपने भी सुना होगा, You would have also heard. बचपन से लेकर अब तक कहीं ना कहीं आपने भी यीशु के बारे में सुनते हुए आए होंगे You would दोस्तों। have also heard about Jesus from your childhood. आप भी सुने होंगे कि यीशु मसीह ऐसे अद्भुत काम करता है। You might also heard it that Jesus does miraculous आज के things. दिनों में आपके जीवन में समस्या है, संकट है, दिक्कतें हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी एक बार यीशु पर विश्वास कर देखिए। And if you also have the disease, problems, troubles in your life, then I would like to request you put your trust in ये Jesus स्त्री Christ. यीशु के पास में आई, This woman came to वो Jesus. यीशु के पास में आई। She came to Jesus. वे डरते हुए, कपकपाते हुए, शायद ये यीशु मेरे जीवन में अद्भुत काम कर दे। She is fearing with the fear in her heart, just having that maybe Jesus will heal me. यदि हम लोग इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 का वचन 6 में पढ़ते हैं तो If you read Hebrews chapter 11 verse 6, यहाँ पर इस प्रकार से कहता है अध्याय 11 का वचन 6 में, over here it says Hebrews chapter 11 verse 6. इस प्रकार से लिखता है कि और विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल दे देता है। But without the faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder for those who diligently seek him. यानी कि यीशु पर विश्वास करना है Now, you need to believe in Jesus with faith, कि वो ठीक कर देता that है, he heals, वे चंगा कर देता he है, cures, वो छुटकारा दे he देता है। gives you deliverance. पवित्र बाइबल में कहता The है, Holy Bible it says, विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को if देखोगे। you will believe it, you will see my glory. यदि आप विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देख पाओगे। If you will believe, you can see my glory. यीशु मसीह आज भी वो जिंदा है आपके लिए अद्भुत काम करने के लिए। Today, Jesus is also alive to do miraculous, amazing things for you people. आप किसी भी जाति के, धर्म के, मजहब के, देश के, विदेश के, कहीं के भी हो सकते हैं। You could be of any country, any religion, any caste, or of any place. वे आपके धर्म को, जाति को, मजहब को, कलर को, रूप को, रंग को नहीं बदलता है। Now he does not changes your religion, your color, your caste or something. यदि आपके पास विश्वास है तो वो परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। If you have the faith, if you have the belief, then God is ready to do miraculous things for you. ये स्त्री यीशु के पास में आई, This woman came to वे Jesus. डरते हुए, कपकपाते हुए, घबराते हुए यीशु के पास आई। She with the fear in her heart came to Jesus. वे यीशु के शरण में आए। She came to the presence of Jesus. बाइबल ये कहती है, Bible says, वो ये कहती है, यदि मैं यीशु से बात नहीं कर पाऊं, and it is written, she says, if I couldn't talk to Jesus, यदि मैं यीशु से फेस टू फेस बात नहीं कर पाऊं, if I cannot talk to Jesus face to face, यदि मैं उसके वस्त्रों को भी छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। but if I only touch his garment or robe, I will be healed. एक बात सोचिएगा, Think about it. ये बहुत डॉक्टरों के पास गई She है, went to many physicians. बहुत वेदों को मिलकर आई है, She met many बहुत physicians. प्रकार की दवाइयाँ खा चुकी है, She ate many kinds of अपना पैसा, medicine. तमाम चीजें खराब कर चुकी है, She has spent, she ruined, destroyed all of her money, whatever she had. उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। But her disease is growing worse. उसने विश्वास यीशु पर लाया, She believed in Jesus. उसने कहा, She said, यदि मैं उसके वस्त्रों को भी छू लूंगा तो वो यीशु मुझे ठीक कर देगा। if I will touch his garments or robe, I will be healed. Jesus will heal me. मैं उसके वस्त्रों को भी छू लूं। If I touch his garments, मेरे अजीजों, my dear friends, मेरे परमेश्वर के लोगों, My dear people of इस God, बात को समझने की कोशिश have करें। to वो understand परमेश्वर, that यदि God, आपके पास विश्वास है if you have the faith, तो आपके जीवन को वो छुटकारा और चंगाई दे सकते। प्रिय दोस्तों, dear friends, जब उसने सुना कि यीशु ठीक करता है, now when she heard that Jesus heals, उसने ये सोचा, she क्यों नहीं मैं thought, उसके वस्त्रों को ही छू लूं? why shouldn't I only touch his मैं garments? उसके वस्त्रों को भी छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। I'll touch his garments and I will be cured. क्या आपके पास भी विश्वास है? Do you also have the faith? बाइबल कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। Bible says the one who believes, the one who has faith, everything brings a goodness to him. और पवित्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मार्कुस की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 29वें पद में, And it is written in book of Mark, chapter 5, verse 29. और वे तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया
और वो अपनी बीमारी से अच्छी हो गई। Immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. विश्वास के साथ वो यीशु के शरण में आए। She came to the feet of Jesus with faith. विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास में With आए faith, she came to और Jesus. उसने अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में पाया। Now, she got the amazing miraculous आज things. वही यीशु आपके भी जीवन को The बदल same सकता है। Jesus can change your life today. वही यीशु आपके भी जीवन में परिवर्तन ला सकता The है, same Jesus can bring the transformation in your life. क्योंकि वो किसी की जात धर्म मजहब को नहीं देखता दोस्तों। For dear friends, you never see somebody's caste, religion or something. वो इंसान को देखता है, क्या ये मेरी भक्ति को मान सकता है, मेरे वचन को मान सकता है, और उस पर प्रभु यीशु मसीह अपनी दया को करता है। He just sees or focuses on the human, that is he believing on me or will walk on my commandments. इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है That कि is why it is written in the Holy Bible, विश्वास करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। the one who is believing, the one who has the faith, everything brings goodness to him. वो यीशु मसीह आपके भी जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। That Jesus wants to do miraculous things in your life also. आइए उसके शरण में आए हम लोग, Come, let us all come to his presence. उसकी महिमा को गाएं, Sing his उसकी glory. स्तुति को करें, Sing his उसकी praise. प्रशंसा को करें। Let us all sing his glory, praise. अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में And let us जाएंगे। all close our eyes and we will pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty हम God, प्रार्थना करते हैं, we pray. जिस प्रकार से परमेश्वर आपने Thing in the life of that woman who had the disease of blood flowing from 12 years. प्रभु उसी प्रकार से परमेश्वर आज जो भी मेरे भाई बंधु इस लाइव प्रोग्राम को देखते हैं, उनके जीवन में जो समस्याएं, संकट और दिक्कत चल रही है, प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। In the name of Jesus, person or people who are watching this program, whatever disease, problem, troubles they're having, in the name of Jesus, let them be cured, let them be healed. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम दुआ मांगते हैं तेरे पवित्र नाम में प्रभु, जो भी मेरी बहन या मेरे भाई, मेरे अजीज इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनके जीवन में आश्चर्य कार्य होने पाए। Almighty God, I pray in the name of Jesus that whatever brother, sister, those who are watching this live program, let there be miraculous things, amazing things done in their lives. In यीशु के नाम से उनके जीवन के तमाम वो समस्याएं दूर होने the पाए। name of Jesus, let all ये अद्भुत कार्य इनके जीवन में। your amazing works be in their life. धन्यवाद हो प्रभु, Thank you, आपने Father, प्रार्थना को सुना है। for you heard our prayers, स्तुति और प्रशंसा तुझे देते हैं, giving you praise and glory. यीशु के पवित्र नाम में इस दुआ को मांगते हैं। In Jesus' holy name we ask this आमीन, prayer. Amen. आमीन। Amen. दोस्तों, आप सभी को परमेश्वर आशीषित करें, Friends, God bless all of you. और कल हम इसी समय फिर से लाइव रहेंगे। आप हमारे प्रार्थना के लिए, हमारे जीवनों के लिए आप दुआ करें। Tomorrow we will be live again according to the Indian timing. You be with us, you be connected. और अपनी प्रार्थनाओं में हर दिन हम सभी को याद करें। And keep us, remember us in your prayers every day. सभी को जय मसीह की, Praise the सभी को Lord, नमस्कार। everyone. Praise the Lord, everyone.